नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले सप्ताह में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को ही नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है तथा 12 मार्च को मनाया गया रामकृष्ण जयंती। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में डोपिंग का उल्लंघन करने वाले देशों में पहला स्थान किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का। वर्ष 2022 में डोपिंग का उल्लंघन करने वाले देशों में पहला स्थान भारत का पाया गया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे वाडा कहा जाता है, वाडा ने एक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2022 में डोपिंग का उल्लंघन करने वाले देशों में पहले स्थान पर है। अर्थात भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 में डोपिंग टेस्ट में विश्व में सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं। वाडा का जब हम बात करते हैं तो वाडा का स्थापना हुआ था 1999 ईस्वी में। वाडा का स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, एक पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं। यह जो पुस्तक है यह भारत और यूएसए जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इससे चुनौतियों को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। मीरज किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह है मीरज जहां पर सितार और तानपुरा बनाया जाता है। तो इस मीरज के सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और यह मीरज स्थित है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के सांगली जिला में। महाराष्ट्र के सांगली जिला में मीरज स्थित है और इस मीरज में बनने वाले सितार और तानपुरा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर प्लेग्रेनी जो हाल ही में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। जब हम स्लोवाकिया की बात करते हैं तो स्लोवाकिया एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी का नाम है ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा और यह जो स्लोवाकिया है ऑस्ट्रिया और हंगरी की सीमा पर स्थित है। यह स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जो है यह ऑस्ट्रिया और हंगरी की सीमा पर स्थित है और यह विश्व की ऐसी पहली राजधानी है ब्रातिस्लावा जो स्लोवाकिया की राजधानी है, विश्व की ऐसी पहली राजधानी है जो किसी देश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास सागर कवच 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में। अभ्यास सागर कवच 2024 आयोजित किया जा रहा है लक्षद्वीप में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय समुद्री पुलिस जैसी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां इस अभ्यास कवच 2024 में शामिल हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गेल को। हाल ही में भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी गेल को CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो गेल को यह पुरस्कार मिला है पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने वाली बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए। पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने वाली बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए गेल को यह CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुडविग एडहार्ड शिखर सम्मेलन द्वारा मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अलेक्सी नौलानी को और यूलिया नवलवाना को। ये दो पति पत्नी को अर्थात अलेक्सी नौलानी और यूलिया नवलवाना को
लुडविन एरहार्ड शिखर सम्मेलन द्वारा मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार हाल ही में दिया गया। इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन दोनों व्यक्तियों को मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार हाल ही में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन हैरिस। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस, जो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और आयरलैंड की राजधानी का नाम है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला सबसे पहला निजी क्षेत्र का बैंक HDFC बैंक है। यह जो HDFC बैंक है, यह बैंक लक्षद्वीप के करवती द्वीप पर लक्षद्वीप का जो करवती द्वीप है वहाँ HDFC बैंक ने अपना ब्रांच खोला है और यह करवती द्वीप जो है इसी द्वीप पर लक्षद्वीप की राजधानी भी है, करावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में सर्वोच्च स्थान पर रहने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर क्या रैंक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20वां। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यह QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विश्व के यूनिवर्सिटियों का एक रैंकिंग जारी करती है, इसके अनुसार भारत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात JNU को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है और यह JNU वैश्विक स्तर पर इसका रैंक 20वां पाया गया है। वैश्विक स्तर पर 20वां रैंक है तथा भारत में इसका सर्वोच्च स्थान है और इसे जो रैंकिंग यह दिया गया है पढ़ाई के लिए, यह यूनिवर्सिटी पढ़ाई के मामले में विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर है, जबकि भारत में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। यह जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को यह मनाया जाता है इसलिए कि 1948 ईस्वी में 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की जब हम बात करते हैं तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा में है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में के जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिल्किस मीर। यह 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसका आयोजन पेरिस में होगा, इस ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर, बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर की एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल तेलंगाना में स्थित है। यह तेलंगाना के सूर्यापेट जिला में स्थित है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिला में स्थित है फणिगिरी बौद्ध स्थल। इस फणिगिरी बौद्ध स्थल जो हाल ही में यह चर्चा में रहा, यहाँ पर हाल ही में दूसरी और तीसरी शताब्दी के इक्ष्वाकु काल, दूसरी और शताब्दी ईस्वी के इक्ष्वाकु काल के सिक्के इस फणिगिरी में पाए गए हैं। यहाँ के खुदाइयों में इसका सिक्कों का भंडार मिला है, इसलिए यह हाल ही में चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स
जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है इसरो और जाक्सा। इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन अर्थात लूपेक्स। यह जो लूपेक्स है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो, जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, तो जाक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन है लूपेक्स, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए भेजा जाएगा। इसमें जाक्सा जो लंच व्हीकल है, जाक्सा जो है यह इस लूपेक्स का लंच व्हीकल और रोवर, लंच व्हीकल और रोवर जाक्सा के तरफ से सहयोग होगा और इसरो इसका लैंडिंग इसरो इसका लैंडर देगा। इसरो लैंडर दे रहा है जबकि जाक्सा इसका रोवर और लंच व्हीकल दे रहा है और इन दोनों के सहयोग से लूपेक्स लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे में। हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपनी स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है इजराइल के द्वारा। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली यह इजराइल की महत्वपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली है जो हाल ही में खबरों में थी। यह इजराइल के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर हिग्स जिसका हाल ही में निधन हो गया, पीटर हिग्स जिनका हाल में निधन हो गया, इनको किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गॉड पार्टिकल की खोज के लिए। पीटर हिग्स जिन्हें गॉड पार्टिकल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में स्थित है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह या कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप में। सागर कवच अभ्यास 2024 लक्षद्वीप में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय समुद्री पुलिस आदि सुरक्षा एजेंसियां शामिल हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी म्यांमार में। सितवे बंदरगाह म्यांमार में स्थित है जिसे भारत द्वारा संचालित करने के लिए हाल ही में अधिकार प्राप्त हुआ है। यह जो म्यांमार में है कालादान नदी पर स्थित है। सितवे बंदरगाह म्यांमार के कालादान नदी पर स्थित है सितवे बंदरगाह, जिसके संचालन के लिए हाल ही में भारत को अधिकार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है बजरनी बेनेडिक्टन को आइसलैंड का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। ये जो आइसलैंड है, आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित एक नार्डिक देश है। नार्डिक देश है आइसलैंड और इसका अगला प्रधानमंत्री चुना गया है बजरनी बेनेडिक्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलियन मर्फी। किलियन मर्फी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है ऑस्कर पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीता है ये ओपेनहाइमर फिल्म के लिए किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार मिला है और ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेक रिपब्लिक की। चेक गणराज्य की सुंदरी क्रिस्टीना पिजकोवा को 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नीता अंबानी को। हाल ही में नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें ब्यूटी विद
पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के रूप में नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। जो आयोजन हो रहा है किर्गिस्तान के बिश्केक में, किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने स्पेस द $1.8 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WEF ने हाल ही में स्पेस द $1.8 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्पेस इकोनॉमी के मामले में 2023 में $630 बिलियन थी। स्पेस इकोनॉमी 2023 में $630 बिलियन थी और 2035 तक इसके 1.8 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। भारत का जो वर्तमान स्पेस इकोनॉमिक है, भारत का वर्तमान स्पेस इकोनॉमिक $8.4 बिलियन है। और जब हम WEF की बात करते हैं, क्योंकि यह रिपोर्ट स्पेस द $1.8 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो रिपोर्ट है यह WEF जारी की है। तो WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, यह जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है यह हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करती है। इसके अनुसार वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या अमेरिका में थी। अमेरिका में जो इस मामले में पहले स्थान पर, यहाँ पर 703 यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या थी। दूसरे स्थान पर चीन है। इस चीन में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 340 थी और भारत तीसरे स्थान पर है, जहाँ भारत में 67 यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या के साथ भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर है। धन्यवाद।